₹4000 बर्बाद हुए। इसका पेपर बहुत हार्ड आया था। 2-3 दिन रो लेना और क्या ही करोगे ऐसे। हू एम आई टू टॉक अबाउट री-एवैल्यूएशन। हो पाए तुम पे तो एग्जाम मत ही देना दोबारा। पर सर टीचर से बात करी अपने कि आप मेरी कॉपी चेक कर दो। हाय गाइस, दिस इज विवियन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, क्लास 10 सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और तुम लोग बताना कि तुम लोगों का रिजल्ट कैसा आया। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं आया तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बस आपको बताने वाली हूँ कि लाइक विच इज बेटर, री-एवैल्यूएशन या फिर री एग्जाम, और लाइक इनसे कोई फायदा भी है या नहीं भी है। तो सो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, who am I to talk about re-evaluation? Because I have done re-evaluation in my class 10th in the session 2023 to 2024, मतलब 2 साल पहले। तो मैंने re-evaluation कराया था। बस में मेरे ₹4000 बर्बाद हुए थे या फिर यूज़फुल थे, वो तुमको आगे पता पड़ेगी। बट ₹4000 मेरे गए थे, 4000 रुपीज़ लिटरली। और मैं बताने वाली हूँ कि क्या वो हेल्पफुल था। और बाकी तुमको पूरा डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। पूरा अच्छा विस्तार से बताया है तो तुम इस वाली वीडियो में देख सकते हो। बट ऊपर ऊपर से बताऊँ तो देखो, 13 तो मेरे को मेरा रिजल्ट आता है और मैंने अपना रिजल्ट देखा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 90+, बट आई गॉट 88% एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। है ना, वो भाई तुम लाइक मानोगे नहीं, बट 87, 88, 89 से और 90% में बहुत डिफरेंस है लिटरली भाई। तो जो वो अर्ज है ना अंदर की 90 टच करने की, वो मेरे अंदर बहुत थी पहले। सो आई ऑल्सो वॉन्ट 90+ इन माई क्लास 10। सो मैंने सोचा कि भाई री-एवोल्यूशन कराते हैं। लाइक मेरे पूरे स्कूल में, मेरे पूरे सोसाइटी, मेरे पूरे एरिया में किसी ने भी री-एवोल्यूशन नहीं कराया, तो मैं किससे पूछूं? मुझे नहीं पता कि क्या इससे फ़ायदा होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने यूट्यूब पर जितने भी वीडियो थी, लाइक 4-5-6 जितनी वीडियो थी, वो मैंने सारी देखी, सारा उनसे कमेंट वमेंट करा, किसी ने मुझे नहीं बताया लिटरली। बिकॉज पता नहीं क्यों लोग कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनसे नहीं पता पड़ा। सो आई वाज लाइक करना ही पड़ेगा। मैंने और लोगों की वीडियो देखी तो उनके 1-2 मार्क्स बढ़ रहे थे। मैंने रिसर्च करी और आई वाज लाइक ठीक है, मेरे को करना है। सो हमारे वक्त पे क्या होता था, 3 स्टेप होते थे। हमारे वक्त पे क्या होता था, 3 स्टेप होते थे। अब तो 2 स्टेप होते हैं फिर भी। तो फर्स्ट स्टेप होता था वेरिफिकेशन। मतलब उसमें क्या था कि टीचर तुम्हारी कॉपी को देखेगा और नंबर काउंट करेगा। जैसे नंबर तो लाइक उल्टे सीधे नहीं लिख दिए, लाइक 31 को 113 लिख दिया, फिर कुछ भी ऐसा करके लाइक काउंट करेंगे। नंबर तो ऊपर नीचे नहीं हो गए, बस दैट्स इट। तुमको कॉपी नहीं दिखाई जाएगी। सेकंड स्टेप में तुमको कॉपी दिखाई जाएगी। लाइक मेल पर कॉपी नहीं आएगी तुम्हारी, तुम्हारी उसी वेबसाइट पर जाकर के कॉपी आएगी। तो मेरी कॉपी आई। मैंने 3 सब्जेक्ट्स की मंगाई थी, साइंस, मैथ और आईटी। तो इन तीनों की मैंने मंगाई हुई थी। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है जिसमें तुम पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ दे करके, जो अपने क्वेश्चन तुमको लग रहा है, डाउट है कि इनमें मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो तुम उस क्वेश्चन को वेबसाइट पर डाल सकते हो। और इन सब के अलग अलग पैसे लगते हैं। लाइक फर्स्ट स्टेप के अलग पैसे, सेकंड स्टेप के अलग, थर्ड स्टेप के अलग, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। जो कॉपी वाला स्टेप है उसमें आएगा 500 रुपीज़ फॉर क्लास 10 एंड 700 रुपीज़ फॉर क्लास 12। ऐसे पैसे लगते हैं। तो तुमको पर सब्जेक्ट देने पड़ते हैं, प्लस उसके बाद पर क्वेश्चन लाइक 100 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अगर तुम एक एमसीक्यू भी चेक कराओगे उसके भी 100 रुपीज़ है। सो ऐसे करके देने पड़ते हैं। तो मैंने 9 क्वेश्चन कुछ कराए थे शायद, है ना। तुम जब इतने से अच्छे से याद नहीं, तुम लाइक वीडियो में देख लेना। तो फिर ऐसे ऐसे करके एंड फिर मेरे 3 या 4 मार्क्स बढ़े। लाइक फर्स्ट स्टेप में 1 बढ़ा, फिर थर्ड स्टेप में 3 बढ़े। तो ऐसे करके मेरे मार्क्स बढ़े एंड आई वॉज लाइक, जब तक मेरे को लगा कि ठीक है चलो भाई बढ़ गए, उसके बाद आई थॉट कि भाई नहीं, ये तो गलत है। लाइक लिटरली भाई मेरे को काफ़ी लाइक मैंने अपनी कॉपी देखी एंड मैंने बहुत कुछ सही लिख रखा था। बट व्हाट्स द पॉइंट इसकी, कहीं बिना मतलब का हाफ काट रखा है, कहीं कुछ काट रखा है, मतलब ऐसा करके कुछ भी कर रखा। ठीक है, मैंने बहुत सारे टीचर से बात करी अपने कि आप मेरी कॉपी चेक कर दो, आप मेरी कॉपी देख लो एक बार। बिकॉज देखो इतनी मेरे को नॉलेज नहीं है कि मैं बता दूँ, मैं नहीं बता सकती ना कि मेरी क्या मिस्टेक है और कितनी लाइक मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। तो फिर मैंने चेक करा ऐसे कुछ कुछ टीचर्स से और उन्होंने बताया कि हाँ भाई, यहाँ आराम से मार्क्स बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं, लाइक मैथ, साइंस और आईटी तीनों के अंदर। बट जो भी मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लगे वो मैंने भेजे एंड उसमें से मेरे को लाइक 3 मार्क्स बढ़े। तो ऐसे करके हुआ एंड आई वाज लाइक डिससेटिस्फाइड। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद तो मैं कभी नहीं करा रही हूँ। बट एटलीस्ट कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। और पता मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे कभी आगे चलकर रिवोल्यूशन कराना पड़ेगा। लाइक 12th का मेरा रिजल्ट आया नहीं अभी, आई डोंट नो, और मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं कराऊंगी। बिकॉज भाई पता नहीं क्यों, लाइक 10th और 12th के मार्क्स कहीं मैटर भी नहीं करते हैं। तो रिवोल्यूशन कराने का फायदा है क्या? लाइक तुम रिवोल्यूशन उस वक्त कराओ लाइक तुमने एक्सपेक्ट किया हो तुम्हारे 90+ मार्क्स आने हो, कि तुमने भाई 90+ सोचा था और 3-4% कम है तो तुम करा सकते हो। बट अगर तुमने लाइक 90+ सोचा है, तो 65-75 इतने आए और लाइक यू वर एक्सपेक्टिंग कि 90+ आए, तो तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। वो इतने मार्क्स कभी बढ़ेंगे ही नहीं रिवोल्यूशन के अंदर। सो उसके अंदर रिवोल्यूशन कराने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज रिवोल्यूशन में बहुत पैसे बर्बाद होते हैं एंड तुम बहुत ज्यादा ही लगता है भाई इतने तो आएंगे ही आएंगे, तभी कराना प्लीज। बट लाइक ऐसा ऐसा मत करना कि तुमको शायद लग रहा है कि शायद बढ़ सकते, शायद का कोई काम नहीं है।
तो तुम लोग आंसर की निकाल करके देख सकते हो कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। अपना अपने जो बोर्ड के पेपर है उनको निकालो एंड तुमने क्या क्या टिक करा था वो सब चीज आंसर वगैरह चेक करो कि तुम्हारे कहाँ मार्क्स कर सकते हैं। तो तुमको उसी से पता पड़ जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ यहाँ कर सकते हैं एंड मेरा कोई बढ़ने के चांसेस नहीं है। बिकॉज हमको क्या लगता है कि हमारे आंसर सारे सही गए हैं, हम चेक नहीं करते हैं ऐसी फीलिंग्स के अंदर, और हमारे सारे आंसर गलत होते हैं, हमको लगता है 90+ आने वाले हैं। भाई मेरा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर तुमको लगता है कि हाँ भाई मैंने अपने आंसर की चेक कर लिया, अपनी कॉपी देख लिया, अपने बोर्ड के पेपर देख लिया, सब कुछ देख लिया, and मेरे तब भी 20 में से 20 एमसीक्यू सही है, तो मेरे इतने तो आने ही चाहिए, तब तुमको देना है रिवोल्यूशन के लिए। और तुम 90+ एक्सपेक्ट कर रहे थे पर तुम्हारे कम मार्क्स आए तो मत ही दो, बिकॉज इतना पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं है। बिकॉज देखो क्लास 10 के मार्क्स जैसा कि मैंने बताया कहीं भी काम नहीं आने वाले। अभी तुम्हारे रिलेटिव बोल रहे हैं कि भाई इतने कम मार्क्स है, ये है वो है, बट उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। लिटरली एक हफ्ते के अंदर ही अंदर सब लोग भूल जाएंगे कि तुम्हारे इतने मार्क्स आए थे। भाई किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं उसके बाद। और 10th 12th के मार्क्स अगेन कहीं भी काम आने वाले नहीं है, वो तुम्हारे खुद के वैलिडेशन के लिए होते हैं कि हाँ ठीक है भाई मैंने 90+ आ गए, मैं अपने आप खुश हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है भाई कि मैं इतनी मेहनत करी हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए। बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट अगर तुमको अंदर से पता ना कि तुमने मेहनत करी, तुम्हारे मार्क्स नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, तुमको अंदर से पता होना चाहिए, पर तुमको अंदर से रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुमने मेहनत ही नहीं करी। तो या अगर तुमने मेहनत करी तुमको ऑब्वियसली लगेगा कि भाई मेरे इतने नंबर कम मार्क्स क्यों आए। बट कोई बात नहीं, 2-3 दिन रो लेना और क्या ही करोगे ऐसे ज्यादा। उसके बाद अपनी 11th की पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर देना, बिकॉज अब देखो हायर क्लासेस है और जो 10th से बहुत डिफिकल्ट है 11th तो। और तुम अगर रिवोल्यूशन वगैरह कराओगे तो उसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है, तो तुमको कोई सेंस नहीं है। तो अपने 11th के ऊपर अच्छे से ध्यान दो, 12th में बेस्ट करने की सोचना, और जो जो तुमने मिस्टेक करनी 10th के अंदर 12th में रिपीट मत करना, दैट्स इट। और अगर हम बात करेंगे कि क्या तुमको सेकंड फेज एग्जाम मतलब कि री एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एंड आई गेस वो 15th मई से स्टार्ट ना, पहला तुम्हारा मैथ्स का ही है। सो तुम्हारे अगर कम मार्क्स आए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, तुमको चाहिए कि भाई मैं री एग्जाम दूं, तो देखो अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेड से कुछ ही मार्क्स कम है तो आई गेस तुमको नहीं देना चाहिए, बिकॉज अब कोई सेंस है नहीं इस चीज का। बट अगर तुम बहुत डेस्परेट हो अपने क्लास 10th के मार्क्स को लेकर के, तो तुमको करा लेना चाहिए, कर लो भाई। ये मैंने बताया था कि मेरा कजिन भी क्लास 10th में ही था, उसका मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड आया था। तो अगर तुम्हारा मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड आया एंड यू गाइस कि भाई मैथ्स में ना डिसेंट चेकिंग हुई है ना, ये बात मुझे भी पता है कि डिसेंट चेकिंग नहीं हुई है मैथ्स में, ऐसा बोला था कि लीनियंट होगी बट नहीं हुई है। तो अगर तुमको मैथ्स का देना है तो तुम दे सकते हो, बट देखो अभी कितना है अप्रैल, 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक तुमको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद तुम अपनी 11th में ध्यान नहीं दे पाओगे। और 11th में तुम कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो, सारी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज कॉमर्स साइंस सब में ही बहुत टाइम देना पड़ता है, तुमको पढ़ना पड़ेगा बहुत। तो तुम्हारा 1 महीना सिर्फ तुम्हारा जो तुमने 12 महीने पढ़ा है वो तुमको 1 महीने और पढ़ना पड़ेगा, मतलब तो तुमको वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सो अब तुम देख लो कि क्या तुम ये सब कर सकते हो। एंड उसके बाद 1 महीने के बाद तुमने वो एग्जाम दिया एंड उसके बाद फिर तुमको 11th का भी पढ़ना है और 11th में भी अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो तुम सोच लो भाई तुम क्या इस सब चीज के वजह फंस सकते हो, फिर अपने क्लास 10 से मूव ऑन कर करके क्लास 11 के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती हूँ, अगर मेरी आते 85 86 और मैं फिर अपने आप को मान लेती कि ठीक है भाई इतने आ गए हैं एनीवेज, अब मैं दोबारा एग्जाम नहीं देती हूँ, मैं अपने 11th के ऊपर फोकस करती हूँ और 10th में अपना टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ। जितने आगे ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। सो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अगर हो पाए तुम वैसे तो एग्जाम मत ही देना दोबारा, पर तुमको बहुत डेस्परेट हो, तुमको लगता है कि बहुत ही कम मार्क्स आए भाई मेरे, तो तुम दे लेना, ठीक है। 2-3 सब्जेक्ट दे सकते हो। जो तुम्हारे रीएवल्यूएशन है वो तुम्हारे जून में होगा, बिकॉज देखो सेकंड जो एग्जाम है वो मई तक खत्म होंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट भी आएगा, तो उसके बाद जून में रीएवल्यूशन स्टार्ट होगा। तो तुम देख लेना अपने अकॉर्डिंग की तुमको रीएवल्यूशन कराना है या फिर एग्जाम देना। बट अगेन मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर तुमको बहुत ज्यादा लगता है कि यार बहुत नंबर कम है, बहुत डेस्परेट होकर 10th में को बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए थे, तो तभी तुम ये एग्जाम देना, अपना दोबारा से एग्जाम देना, अपना टाइम लगाना क्लास 10th के ऊपर। और तुमको लगता है कि तुम दोबारा से अच्छा स्कोर कर सकते हो, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैथ साइंस का पेपर और हार्ड आ जाए, बस ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल एक ऑप्शन है कि मैथ साइंस का पेपर और हार्ड भी आ सकता है ना। तो फिर तुम उस वक्त पर क्या करोगे? तुमको मैं डरा नहीं रही हूँ, बट ठीक है तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमको लगता है कि अंदर से तुमको लगता है कि हाँ भाई मेरे को देना चाहिए, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, इंप्रूव होंगे, तो तुम दे लेना। और हाँ यार तुम अपने मार्क्स मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए और तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। मेरा भी क्लास 12th का रिजल्ट आने वाला है एंड आई एम स्कैर्ड। स्कैर्ड होने से कुछ होता भी नहीं है, लिटरली भाई ये मार्क्स कहीं भी तुम्हारे ऐड होने वाले नहीं है। तो तुमको कॉलेजेस के लिए एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर होना ही पड़ेगा। तो क्लास 10 12th के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट अगेन अपने वैलिडेशन के लिए होता है ये सब। सो या गाइस दिस इज फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अपने सारे क्वेश्चन मेरे को कमेंट में बता देना, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हो क्लास 10 ग्रेडर्स, एंड आई विल रिप्लाई देम ऑल पक्का से। सो या बाय बाय, टेक केयर, लव यू।